Assalamu alaikum dear students, welcome again to my YouTube channel LWR। स्टूडेंट्स, जैसा कि इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को पार्ट 2 फिज़िक्स के पेयरिंग स्कीम जो थी और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लॉन्ग चैप्टर्स जो थे लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट्स के लिए, वो आप लोगों को मैंने बताया था, जिसमें 5 टोटल चैप्टर हमारे बनते थे। उन 5 चैप्टर में से आपने देखा कि हम उसको अगर तैयार करें तो उसमें 62 से 72 मार्क्स बड़ी अच्छी तरह से गेन कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि हम इस चैनल पर एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ और न्यूमेरिकल्स वगैरह को सॉल्व किया करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में आज एक्सरसाइज के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम, और इसी तरह वन बाय वन सब स्टूडेंट्स जानते हैं कि चैप्टर 12 जो है उसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो 9 है टोटल। तो हम उसको अब वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो चलें ज़रा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा चैप्टर नंबर 12 जो फर्स्ट चैप्टर है सेकेंड ईयर फिज़िक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का, ये ज़रा देखें, मैंने साथ लिख भी दिया है। ये कोई 15 टाइम्स डिफरेंट बोर्ड्स के पेपर में पूछा जा चुका है, तो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है ये। तो इसमें इसकी जो हम स्टेटमेंट अगर पढ़ें तो वो कहता है हमें द पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। लेट्स से कि हमें कोई एक रीजन दे दिया एक स्पेस में, और वहाँ पे हमें कहता है, ये खुद बता रहा है मतलब इस क्वेश्चन में, कि पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इज़ द इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो और नॉन ज़ीरो इन दिस रीजन एक्सप्लेन। तो पहले तो उसने हमें इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन 1 में कि आपके पास एक रीजन है स्पेस में, वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है। तो फिर आगे वो हमसे खुद पूछ रहा है कि बताएं उस रीजन में जहाँ पर पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो है, इसको एक्सप्लेन कर दें। अब स्टूडेंट ज़रा इस बात का भी ख्याल रखना है कि बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं एक्सप्लेन कर दें, तो एक एक पेज, दो दो पेज लिखाते हैं, ले जी कि हमने एक्सप्लेन कर दिया है। याद रखें ये शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इसको टू दी पॉइंट ही आपने करना है जितना बनता है क्वेश्चन। क्योंकि कल भी मैंने ये बात की थी अपने वीडियो लेक्चर में कि स्टूडेंट्स को असल में ये पता नहीं होता क्वेश्चन कितना लिखना, आंसर हमने कैसे लिखना है। तो इसके आंसर की तरफ अगर हम चलें तो इसमें उन्होंने लिखा है कि सबसे पहले तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए, क्योंकि मेन जो दो चीज़ों की बातें कर रहा है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान रिलेशन पहले पता होना चाहिए। उसके लिए हम चैप्टर्स में ही ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, जो टॉपिक था पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला। ग्रेडियंट का तो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि ग्रेडियंट क्या है। ग्रेडियंट्स का मतलब है सडनली चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो किस में चेंज आना, पोटेंशियल में चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो इसमें उन्होंने सबसे पहले देखें ज़रा, डेफिनेशंस भी ऊपर लिखी है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट कैन आल्सो बी डिफाइन एज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट, और उसका फार्मूला बनता है इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर। डेल वी हमारे पास क्या है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और डेल आर क्या है, चेंज इन डिस्टेंस। तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो दैट द डायरेक्शन ऑफ ई जो था इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है, लॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो नेगेटिव साइन हमें शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल्स की तरफ है। सो अभी जो उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि उस स्पेस में पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, लेकिन हम अगर इसमें फार्मूला देखें तो फार्मूले के अकॉर्डिंग पोटेंशियल कांस्टेंट तो नहीं है। पोटेंशियल फार्मूले में तो लिखा हुआ डेल वी, डेल वी का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल, जबकि ऊपर वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बोल रहा है कि पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो लिहाजा पोटेंशियल कांस्टेंट है, कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं आ रहा, तो डेल वी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो अब हम
ऊपर न्यूमिनेटर में डेल वी की जगह 0 पुट कर देंगे तो 0 ओवर समथिंग, समथिंग मीन कुछ भी हो, नीचे हमारे पास डिस्टेंस है डेल आर, तो 0 ओवर डेल आर मीन 0 ही होगा और नेगेटिव हम 0 के साथ नहीं लगाते, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है उस रीजन में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरह से आपने इसका आंसर लिखना है, इससे ज़्यादा आपने और इसमें नहीं लिखना, फार्मूला ज़रूर बताना है और ये 2-4 लाइनों में आपने इसे बस एलेबोरेट कर देना है। जी स्टूडेंट्स, होप टू कि आपको समझ लगी होगी। अगर किसी को समझ ना लगे किसी पॉइंट्स की तो वो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमारे पास, सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज। कहते हैं एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और आप उस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो करते हैं, मतलब सबको पता है पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट करता है और नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ पर ख़त्म होती हैं, आकर टर्मिनेट करता है। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट करता है, मींस कि अगर पॉजिटिव चार्ज आपने रखा है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड निकल रही है, बाहर की तरफ। तो कहता आप भी उसी को फॉलो करना शुरू कर दें, मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं तो आप भी बाहर की तरफ उसको जाना शुरू कर दें, उस चार्ज से आप दूर जाना शुरू कर दें। तो फिर कहता है बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेंगी या कम होगी, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी या कम होगी, ये हमने बताना है। तो उनके लिए स्टूडेंट्स आंसर में सबसे पहले आपने क्या लिखना है, और ज़रा गौर करें इसकी स्टेटमेंट के नीचे ही मैंने लिखा है, ये 13 टाइम्स ये क्वेश्चन बोर्ड्स के डिफरेंट बोर्ड्स के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो आंसर में आपने क्या लिखना है, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल विल डिक्रीज। क्यों डिक्रीज करेगा, उसके लिए हमने चैप्टर्स के अंदर ही फार्मूले डिस्कस किए थे। जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला E इज़ इक्वल टू के क्यू और आर स्क्वायर। के की वैल्यू सब आप लोग जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास इक्वेशन लिखी है। इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वेशन को देखें तो वो है के क्यू ओवर आर। दोनों में थोड़ा डिफरेंस बस एक ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में आर का स्क्वायर है और पोटेंशियल वाले में आर का स्क्वायर नहीं है। अगर हम Q और K दोनों बोले कि कांस्टेंट हैं दोनों इक्वेशंस में, इक्वेशन 1 और 2 में, तो लिहाजा हम इक्वेशन 1 को लिख सकते हैं E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर स्क्वायर एंड V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर। जी तो बच्चे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और हम जानते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताया है कि हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से, यानी कि जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड उससे आउटवर्ड बाहर की तरफ है, तो हम भी उधर को ही अगर चल पड़ें तो डिस्टेंस बढ़ेगा हमारा, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों ही क्या होंगी, डिक्रीज करेंगी, क्योंकि इनके दरमियान इन्वर्स रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो इसी को नीचे हमने कुछ 2-3 लाइनों में डिस्क्राइब किया है कि हैंस इफ़ वी फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो करें ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से, देन इट मीन्स दैट वी आर मूविंग अवे फ्रॉम इट, तो उसका मतलब हम उस चार्ज से दूर जा रहे हैं। तो दस द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज इंक्रीज, तो चार्ज से हमारा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ड्यू टू इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस बढ़ने से फ्रॉम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल विल डिक्रीज। तो बच्चे इतना आप लोगों ने ये आंसर इसका लिखना है, तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे इसमें। विद फार्मूलाज भी लिखना है, बहुत से स्टूडेंट फार्मूला नहीं लिखते, सिर्फ उसको थ्योरेटिकल ही एक्सप्लेन कर देते हैं, तो फार्मूला ज़रूर लिखें। तो यहाँ तक बच्चे आप लोगों ने आज क्वेश्चन 2 इसके करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और इनको अच्छी तरह याद करें, इनको एक बार रिटन फॉर्म में लिख कर भी देखें अपने तौर पर ही। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।